गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने एकादशा पाठा पढ़ा था। आज हम द्वादशा पाठा पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्याधनम, अर्थात विद्या धन है। विद्या यानी पढ़ाई हमारा क्या है? धन है। अध्ययन हमारा धन है। ठीक है, तो इस पाठ में बताया गया कि विद्या की महत्ता कैसे, किस प्रकार विद्या के द्वारा आप हर कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। आप सभी भी पाठ का रीडिंग करेंगे। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्राति भाज्यम न च भारकरी व्यव्ये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अब यहाँ पे बताएगा न चौरहार्यम, न चोर इसे चुरा सकते हैं, न राजा इसे छीन सकता है, न भाई इसे भ्राति भाज्यम यानी न भाई इसका बंटवारा कर सकते हैं, और न ही यह भारी है। भारकरी यानी ये भार बढ़ाने वाली है। ठीक है, चौरहार्यम यानी चुराने योग्य। ठीक है, राजहार्यम यानी राजाओं की द्वारा छीनने योग्य, भ्राति भाज्यम यानी भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यव्ये कृते वर्धत, व्यव्य यानी खर्च, खर्च करने से, वर्धत यानी बढ़ता है, खर्च करने से बढ़ता है, एवं नित्यम यह हमेशा ही बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। सेकेंड है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशा सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यन्ते न ही धनम विद्या विहीना पशु। अब यहाँ पे बताया गया है कि विद्या क्या है? मनुष्य का रूप है, अर्थात यह एक प्रच्छन्न गुप्ता, अर्थात यह एक गुप्त धन है। विद्या यश यानी विद्या क्या है? यश सुख देने वाली है। ये विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजन है, अर्थात कहने का मतलब विद्या बंधुजन के समान है। कैसे? विदेश यानी विदेश जाने पर विद्या हमारे मित्र के समान है। कैसे? क्योंकि जब आप विदेश जाते हैं, अगर आपका क्वालिफिकेशन सही है, अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है, या फिर आपको जिस जगह पे आप गए हैं वहाँ की लैंग्वेज अगर आप में पढ़ाई है, तभी तो आप किसी भी भाषा में आप बता सकते कुछ भी चीज़। ठीक, तो उसी लिए कहा गया कि विदेश जाने पर विद्या बंधु के समान है, मित्र के समान है। विद्या को श्रेष्ठ देवता और राजा भी पूजते हैं। ना ही धनम विद्या विहीना पशु, और जिसके पास विद्या नहीं है वह मनुष्य किसके समान है? पशु के समान है, अर्थात विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान है। थर्ड है केयूरा ना विभूषयंती पुरुषम हारा ना चंद्रोज्ज्वला। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा। वाणिक्यम समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। क्षयन्ते अखिल भूषणानि सत्तम वांग भूषणम भूषणम। अब यहाँ पे बताया गया है कि बाजूबंद से अलंकार की शोभा नहीं होती है। पुरुष की चंद्रमा के समान हार से शोभा नहीं होती है। ना स्नान करने से, ना विलेप यानी जो हम सुगंधित विलेप लगाते हैं, ठीक है, उससे भी नहीं होता। ना फूलों से सजावट से होता है। ठीक है, मूर्धजा वाणिक्य समलंग करोति, अर्थात वाणी। अब यहाँ पे बताया गया मूर्धजा यानी वेणी बताया गया है, तो विभिन्न प्रकार के फूलों से वेणी बनाने से भी कुछ नहीं होता। और वाणिकी का मतलब होता है एकमात्र वाणी। एकमात्र वाणी ही अच्छी तरह सुशोभित करती है, अर्थात वह पुरुषम या संस्कृता धारिते, अर्थात एक अच्छी वाणी ही सभी प्रकार के अलंकारों से सुशोभित होती है। क्षयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम। अब यहाँ पे क्षयन्ते अखिल भूषणानि मतलब संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाने पर भी क्या है? विद्या रूपी अर्थात वाणी रूपी आभूषण आपके पास हमेशा रहेगा। अर्थात कोई भी आभूषण, सोने के हो चांदी के हो, सभी के नष्ट हो जाने पर अगर आपके पास वाणी रूपी आभूषण है तो आप क्या हैं? आप समृद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्या नाम नरस्य कीर्तितुला भाग्य क्षये चाश्रया। धेनु कामदुगा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा। सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा रत्ने विना भूषणम। तस्मादनम मुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। विद्या नाम मनुष्य का क्या है? कीर्ति है। भाग्य क्षय चाश्रय अर्थात अच्छे दिन बीत जाने पर वह क्या है? हमारा एक सहारा है। धेनु काम दुगा, अब यहाँ पे बताया गया है धेनु यानी गाय के समान इच्छा अनुसार फल देने वाली क्या है? ये एक कहा जा सकता है हमारी एक आभूषण है। ठीक है, आगे बताया गया है
अब यहाँ बताया गया कि विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्य छये चाश्रया धेनु कामतुगा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम चासा सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा रत्ने विना भूषणम तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। अब यहाँ पे विद्या नाम जो है मनुष्य की कीर्ति है, भाग्य के यानी अच्छे दिन बीत जाने पर वह क्या है, हमारा सहारा है। धेनु कामदुगा अर्थात कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु के समान है। विरह में रति के तीसरे नेत्र के समान है। ठीक है। सत्कार्यतनम का मतलब होता है सम्मान का केंद्र है। ठीक है। कुल का सम्मान है। ठीक है। रत्ने बिना, रत्न जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। परंतु अब यहाँ पे बताया गया है तस्मादन्यमुपेक्ष का मतलब होता है अर्थात दूसरे सब विषयों को छोड़कर आप सभी विद्या पर अपना अधिकार करें, अर्थात विद्या का अध्ययन करें। ठीक है। तो ये हुए इस पाठ के अर्थ। ठीक है। अब हम आते हैं कठिन शब्द। चौरहार्यम, राजहार्यम, भ्रातिभाज्यम, वर्धत, राजसु, चंद्रोज्ज्वला, नालंकृता, वाग्भूषणम, मूर्धजा, भाग्य छये, विभूषयन्ति, धार्यते, प्रच्छन्न गुप्तम, कीर्तिर्तुला, नरस्य वाणी का। ये हुए कठिन शब्द। अब हम आते हैं, इसमें बताया गया अभ्यासा में उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न, अर्थात उपयुक्त कथन के सामने आपको हाँ आम यानी हाँ और अनुपयुक्त कथन के सामने आपको ना लगाना है। विद्या राजसु पूज्यन्ते आम। ठीक है। विद्या राजा के द्वारा भी पूजी जाती। वाग्भूषणम, भूषणम न। ठीक है। तो ये वाग्भूषणम मैंने पहले ही बताया था, वाग्भूषणम मतलब वाणी रूपी आभूषण नहीं है, तो गलत, वाणी भी एक आभूषण है। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, सही, आम। विदेश गमने विद्या बंधुजना न भवति, विदेश जाने पर विद्या बंधु के समान नहीं होती है, तो ये गलत है। विदेश जाने पर विद्या हमारे मित्र के समान यानी बंधु के समान होती है। नेक्स्ट है सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करना चाहिए। तो ये वाक्य इन पंक्तियों में कहा गया है तो सही है। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, श्लोक का सानाम योज्यत, अर्थात श्लोकों को जोड़िए। जो श्लोक आपको दिए गए हैं उन्हीं को आपको जोड़ना है। पहला, विद्या राजसु पूज्यन्ते न ही धनम, तो क्या होगा, विद्या विहीना पशु। नेक्स्ट है केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातिभाज्यम न च भारकरी। नेक्स्ट है सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा, रत्ने विना भूषणम, वाणिक्ये समलों करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। अर्थात जो पंक्तियां दी गई हैं उन पंक्तियों में से फ्रंट का पंक्ति दे दिया गया यानी सामने की पंक्ति बता दी गई है, उसके नेक्स्ट लाइन का पंक्ति आपको इसमें मैचिंग में दिया है, तो उसे आप मैचिंग करेंगे। अब है एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो कह पशु, कौन पशु के समान है, विद्या विहीना, अर्थात विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान है। का भोग करी, किससे हम भोग की वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति, तो यहाँ क्या होगा, केयूरा। ठीक है। केयूरा पुरुषम न विभूषयन्ति। का एका पुरुषम समलंकरोति। ठीक है। तो पुरुष के लिए क्या चीज़ एक अलंकार के समान है, वाणी। वाणी क्या है, पुरुष के लिए अलंकार के समान है। कानी छियन्ते भूषणानि छियन्ते, अर्थात आभूषण नष्ट हो जाते हैं। अब आगे जो प्रश्नों के उत्तर हैं, प्रश्नों के उत्तर जितने बताए हैं उन्हें आप कॉपी में नोट करेंगी और पाठ का श्लोक का अर्थ भी लिखेंगे। इस प्रकार हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।